हाय। आज के वीडियो में हम लोग लॉजिक बिल्डिंग के बारे में सीखने वाले हैं। अभी तक हमने लूप्स के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखे। आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। आज हम कुछ लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्राम करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, कंपनी के लिए। जब भी आप फ्रेशर लेवल पे 1 साल पे आप इंटरव्यू देते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और स्टार बटन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। स्टार बटन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप जो है वो लूप के अंदर लूप होता है, उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। एक बार एग्जांपल से उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूँ और एक क्लास यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ मेन के नाम से। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक मेन मेथड बना देता हूँ। ठीक है। अब देखो, नेस्टेड लूप जो है वो लूप के अंदर लूप होता है। मान लो मैं यहाँ लेता हूँ इंट n इज इक्वल टू 3। मैंने कोई एक नंबर ले लिया। ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप ले लेता हूँ और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ i इज इक्वल टू 1 से। ठीक है। और ये हमारा लूप जो है वो चलेगा n तक या उससे कम तक। ठीक है। फिर मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक और लूप बनाता हूँ इसी लूप के अंदर, जो कि जे नाम से मैं ये इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है। ए भी चलेगा 1 से और ए भी चलेगा n तक। ठीक है। और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, स्टार प्रिंट करा लिया और मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक न्यू लाइन के लिए मैं प्रिंट करा दिया। देखो, इस फॉर लूप के अंदर एक और लूप है, फॉर लूप। ठीक है। तो जब भी लूप के अंदर लूप होता है तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है। अब देखो, ये जो होता है, मान लो अभी हमको सॉल्व करने हैं स्टार प्रॉब्लम। ठीक है। स्टार प्रॉब्लम में हमारे पास क्या क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल जो हम देखने वाले हैं। ठीक है। और राइट अलाइन ट्रेंगल। ठीक है। तो आज हम दो ट्रेंगल देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसका ड्राई और रन फ्लो समझ लेते हैं। देखो, इंट आई इज इक्वल टू 1 के लिए पहले कंडीशन चेक करेगा कि आई जो है वो 3 या 3 से छोटा है या नहीं। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये जाएगा नेस्टेड फॉर लूप में। क्यों? क्योंकि जावा का जो फ्लो है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। अब देखो, आई इज इक्वल टू 1 के लिए जे चलेगा n तक भी, क्योंकि जे इज लेस देन आर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जे की वैल्यू है 1। ठीक है। मान लो जे की वैल्यू कितनी है अभी, 1। वो कंडीशन चेक करेगा कि जे की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है या नहीं। आंसर है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करेगा वो, स्टार हमें एक प्रिंट कर देगा। ठीक है। मान लो एक स्टार हमें प्रिंट कर दिया। फिर जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2। जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर ये चेक करेगा कि 2 जो है वो 3 से छोटा है या नहीं। आंसर है ट्रू। ऐसे ही जब आंसर ट्रू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक और स्टार हमें मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे करते जे 3 के लिए भी एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये बार लूप से बाहर निकल जाएगा इनर लूप से, और ये सिंपल हमने प्रिंट आउट कर दिया जो कि न्यू लाइन। इसका मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब लाइन या चेंज कर देगा। ठीक है। और वहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, स्टार।
तो हमें क्या होगा, बेसिकली आउटर लूप क्या करता है, रो को डिनोट करता है, ठीक है। और इनर लूप जो है बेसिकली वो स्टार या फिर कॉलम को हम यहाँ कॉलम के लिए होता है, इतना हम बोल सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। देखो हमने न्यू लाइन ना करके हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर हम रन कर देते हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, हमें एक स्क्वायर मिल गया। स्क्वायर इसलिए मिल गया क्योंकि हमने आई को भी यन तक चलाया था और जे को भी हम यन तक चला रहे हैं, तो हमें क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था नेस्टेड लूप के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इसको हटा देता हूँ और दोबारा मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, बट मैं नहीं ले रहा है क्योंकि अभी भी हम उसको पढ़े नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंट एन नाम से फिर से 5 ले लिया, ठीक है। अब हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करना है, उसमें लॉजिक बनाना है, ठीक है। तो देखो जो आउटर लूप होगा वो रो को डिनोट करेगा, ठीक है। जो इनर लूप होगा वो बेसिकली स्टार और कॉलम के लिए होता है। तो देखो आई इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब रो फर्स्ट के लिए सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैं देख लेते हैं यहाँ पे, अभी देखो सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो रहा है। आई 2 के लिए 2 स्टार, मतलब एक कॉलम आई 1 के लिए, आई 2 के लिए 2 कॉलम, आई 3 के लिए 3 कॉलम प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो इनर लूप है वो आउटर लूप पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब जो जे की वैल्यू है वो आई पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब उसको हम देख लेते हैं प्रोग्राम से। मान लो मैंने एक लूप लगाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई जो है वो चलेगा यन तक और मैंने आई को यहाँ अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी लूप हो गई वो हो गई किसके लिए, किसके लिए, रो के लिए, ठीक है। अब जो है एक हम इनर लूप बनाते हैं फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो आई 1 के लिए कॉलम कितना है, 1 है। आई 2 के लिए कॉलम होगा 2। इसका मतलब ये कि जे की वैल्यू आई पे डिपेंडेंट कर रही है। तो जो जे है वो चलेगा आई तक, आई तक, ठीक है। और जे को मैंने यहाँ अपडेट कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया। हम यहाँ एल एन नहीं करेंगे, हम एक लाइन प्रिंट करेंगे। हमने प्रिंट कर दिया स्टार को, ठीक है। ये इनर लूप बेसिकली स्टार के लिए है या बोल सकते हैं कॉलम के लिए, ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू होगी, इनर लूप में जाएगी। अब जे की वैल्यू 1 है और जे चलेगा आपका आई तक, तो आई जो है आपका पहले 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, कंडीशन ट्रू होगा। तो हमारा क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया। अब देखो फिर जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2। फिर कंडीशन चेक करेगा कि 2 जो है वो 1 से छोटा है या नहीं, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर क्या करेगा, लूप से हमें बाहर निकल जाना है और फिर हमको न्यू लाइन चाहिए। न्यू लाइन के लिए क्या करते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर देंगे। इससे हमको न्यू लाइन चली जाएगी। फिर अगली बार आई 2 के लिए फिर ऐसे ही लूप काम करेगा। सो बेसिकली हमको लॉजिक समझना है कि लूप काम कैसे करता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम हमको मिलेंगे हम क्या करेंगे, लॉजिक में चेंज करेंगे, हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो देखो हमको मिल गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं।
राइट अलाइन ट्रायंगल, या इसको हम बोल सकते हैं मिरर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अगर हम यहाँ एक मिरर लगा दें तो आप देखेंगे कि सेम इसका ही क्या ये मिरर इमेज है। इसको भी समझ लेते हैं। आई जब वन है, ठीक है, आई जब वन है तो हमें पहले क्या मिल रहा है स्पेस, इसमें पहले क्या मिल रहा था स्टार, फिर हमें मिल रहा था स्पेस, तो हम स्पेस प्रिंट ना करा के हम सीधे न्यू लाइन में चले जा रहे थे। इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा है पहले स्पेस और फिर मिल रहा है स्टार। तो जब हमारा आई वन है, आई जो है वो रो को डिनोट कर रहा है, तो जब हमारा आई वन है तो हमें सिर्फ एक स्टार मिल रहा है, और उससे पहले अगर काउंट कर लें तो हमें चार स्पेस मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही दो आई दो के लिए हमें दो स्टार मिल रहे हैं और हमें पहले स्पेस मिल रहा है तीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्पेस प्रिंट कराएंगे, उसके बाद हम स्टार प्रिंट कराएंगे। तो देखो हमने क्या किया, इसको हम छोटा कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक है, ये एक लूप चला दिया मैंने, आई से आई चल रहा है एन तक, और आई ई हो गया आपका रो के लिए आउटर लूप। इनर लूप में हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे स्पेस के लिए। ठीक है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखोगे कि आई वन के लिए हमें मिल रहा है फोर स्पेस, अगर सिर्फ हम पाँच तक की बात करें। आई दो के लिए हमें मिल रहा है तीन स्पेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम जे की वैल्यू वो एन माइनस आई कर दें, ठीक है, और जे प्लस प्लस कर दें, और हम क्या करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा दें, स्पेस प्रिंट करा दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि देखो आई वन है और जे, यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई पाँच से छोटा है। अब इसमें जाएगी, अब देखो जे वन है, जे की वैल्यू जो है वो एन माइनस आई तक चलेगी। एन क्या है हमारा फाइव, और आई क्या है हमारा वन, तो फाइव माइनस वन। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, फाइव माइनस वन हो जाएगा आपका फोर। तो आपका पहले ये फोर तक स्पेस प्रिंट कराएगा। ठीक है, जे वन के लिए एक स्पेस, फिर अपडेट होगा, फिर जे की वैल्यू दो होगी, फिर देखेगा कि दो चार से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, फिर आपका ये स्पेस प्रिंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पेस प्रिंट कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक स्टार प्रिंट करा देंगे, जे वन हो जाएगा। और जे की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है आई पे, क्योंकि क्योंकि आई वन के लिए जो हमारा ये स्टार वन है, इसका मतलब कॉलम कितना है वन है। आई दो के लिए दो कॉलम हो जाएंगे, ये आई तीन के लिए तीन कॉलम हो जाएंगे। तो क्या होगा, जे को हम यहाँ अपडेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर हमको जाना है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम क्या करते हैं इच इक्वल टू कर लेते हैं, फिर हम रन करा देते हैं। तो देखो हमारा परफेक्ट मिरर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सिर्फ ध्यान इतना देना है, कोई भी पैटर्न हो जो दिखे सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, हमें उसको प्रिंट कराना है। जैसे पहले वाले में हमको स्टार दिखा, हमने स्टार कराया, फिर हम स्पेस प्रिंट ना करा सीधे न्यू लाइन प्रिंट करा दीजिए, और फिर हम वहाँ लॉजिक लिखे। इसमें क्या हुआ, हमें पहले स्पेस दिखा तो हम पहले स्पेस प्रिंट कराए, फिर हम स्टार प्रिंट कराएं। ठीक है, ये जो लॉजिक है हमारा, ये ये जो है हमारा वो है स्पेस के लिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्पेस की बात आएगी तो हम कंडीशन यहाँ मैक्सिमम केस में यही लगता है, बाकी हम जैसे प्रॉब्लम आएगी हम अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो
तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला किस पैटर्न पे वीडियो बनाना है। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो भी पैटर्न पे ही करने वाले हैं, वहाँ पिरामिड सीखेंगे और भी सारे प्रॉब्लम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।